नीले ड्रम का डर, गांव-गांव, शहर-शहर। जेई पति को पत्नी ने पहले सड़क पर वाइपर से पीटा, पति को फिर दिखाया नीला ड्रम, कहा काट कर इसी में भरवा दूंगी। याद दिलाई मेरठ हत्याकांड की कहानी। एक बार फिर से नीले ड्रम का खौफ देखने को मिल रहा है। गोंडा के जल निगम विभाग में तैनात जूनियर इंजीनियर अपनी ही पत्नी से डरे हुए हैं। इनकी पत्नी ने तो सरेआम धमकी दे डाली कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो बोटी बोटी काट कर सीधा ड्रम में भर दूंगी। इतना ही नहीं, बीच सड़क पर इनकी पत्नी ने इनकी जमकर पिटाई भी की। वहीं पीड़ित का कहना है कि उसकी पत्नी नीरज मौर्य नाम के शख्स के साथ अवैध संबंध में है, जिस पर रोक टोक करना पत्नी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और यही वजह है कि धर्मेंद्र कुशवाहा की पत्नी माया मौर्य ने उन्हें धमकी दी है कि अगर उन्होंने ज्यादा विरोध किया तो उन्हें ड्रम में काट कर भर दिया जाएगा। 2012 में एक मैगजीन के माध्यम से माया से हुई थी मुलाकात। 2016 में परिवार की सहमति से शादी कर ली थी। शादी के बाद दोनों का जीवन सामान्य था। 2021 में उनकी एक बेटी होने के बाद परिस्थितियां बदलने लगी। माया और नीरज के बीच अवैध संबंध बन गए। धर्मेंद्र कुशवाहा की मुलाकात माया मौर्य से 2012 में एक मैगजीन के माध्यम से हुई थी। दोनों के बीच दोस्ती हुई और 2016 में परिवार की सहमति से शादी कर ली। शादी के बाद दोनों का जीवन सामान्य था, लेकिन 2021 में उनकी एक बेटी होने के बाद परिस्थितियां बदलने लगी। 2022 में धर्मेंद्र ने गोंडा के डेहवा ग्राम पंचायत में एक जमीन खरीदी, जिस पर मकान निर्माण का कार्य उनकी पत्नी माया मौर्य के दूर के रिश्तेदार नीरज मौर्य को सौंपा गया। इसी दौरान माया और नीरज के बीच अवैध संबंध बन गए। नीरज की पत्नी का कोरोना काल में देहांत हो गया था, जिससे वो अकेला हो गया था। संबंधों का खुलासा और हिंसा। मेरठ में ड्रम कांड हुआ था, उसके बाद एक बार फिर गोंडा में मेरठ ड्रम सुर्खियों में है। और गोंडा में जल निगम में तैनात जो हैं वो जेई हैं, उन्होंने अपनी पत्नी से आरोप लगाया है कि उन्होंने पिटाई किया और वो हमको मारकर ड्रम में फेंकने की धमकी दे रही हैं। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए हमसे जानेंगे किस तरीके से उसमें कार्रवाई के लिए वो महिला थाने पहुंचे हैं और क्या है पूरा मामला। मामला सर ये है कि हमारी पत्नी का अवैध संबंध नीरज मौर्य के साथ थे। जब हमने उसको देख लिया, हमको जानकारी हुई, विरोध किया तो उन्होंने मारपीट किया, झगड़ा हुआ, जिसके संबंध में पहले से मुकदमा दर्ज है। अभी करंट में घटना हुई, इन्होंने फिर मारपीट किया, हमला किया और कहा कि तुमको काट के ड्रम में भरवा देंगे। तो इस बात पे हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया था। आज महिला थाने में इनका प्रार्थना पत्र आया है जांच के लिए। तो दोनों पक्ष को बुलाया गया है, बाकी दोनों पक्ष की इस पर जांच हो जाएगी, जो भी सच्चाई सामने आ जाएगी हम मानेंगे उसको। जैसे आपकी पत्नी का आरोप है कि आपका संबंध उसकी छोटी बहन से है, इसलिए आप हमको उसको परेशान कर रहे हैं। मैं सर आपको बताना चाहूँगा सर कि 2012 में हमारी इनसे मुलाकात पहली बार हुई। करीब 3-4 साल हम लोग बातचीत करते रहे, सब चीज़ें हुई। 2016 में सहमति से शादी हुई दोनों परिवारों की। सर जहाँ तक और भी लोग हैं, लव बार-बार नहीं होता है। लव मैरिज जब किया तो इनकी बहन से कोई संबंध नहीं था। हाँ, इधर मेरा मुकदमा बस्ती में चल रहा है तो 2-4 महीने में कभी-कभार मैं आता-जाता हूँ उनके घर पे, क्योंकि मेरी माँ, सास, साले सब जानते हैं। बाकी मेरी बहन से ना उनको कोई संबंध है, ना कोई कहानी है, बस केवल अपने बचाव में उसको बीच में लपेट रही हैं। आपने आरोप लगाया कि आपकी पत्नी के अवैध संबंध है। किससे अवैध संबंध है, क्या है? उसका संबंध इनका जो दूर का रिश्तेदार है, मौसी की बहू का भाई नीरज मौर्य। वो व्यक्ति ना तो सामने आता है, डिफेंस में इसको बचा रही है, वो बचा नहीं पाएँगी, क्योंकि प्रशासन जानता है और उनके खिलाफ कई सारे एविडेंस मेरे पास, रिटन डॉक्यूमेंट भी हैं और भी कई सारी चीज़ें, जैसे इनके संबंध में 2 महीने तो आई नहीं थी मेरे पास से, वहीं जाके उसके साथ रही। अभी बचाने के लिए किस बहन को लपेट रही हैं। आज महिला थाने आए हैं कि किसने बुलाया है? महिला थाने बुलाया गया था, जैसे उनका प्रार्थना पत्र आया था उच्च अधिकारियों द्वारा कि भई जाँच के लिए क्या कार्रवाई करना है, तो दोनों पक्ष की जाँच की जाएगी, दोनों को सुना जाएगा, जो कार्रवाई होगी उसको मानेंगे हम लोग। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है जो जेई है धर्मेंद्र कुमार कनौजिया, वो महिला थाने आए हैं और आज महिला थाने में दोनों पक्ष को बुलाया है। अब पुलिस इसमें दोनों पहलुओं को पर जांच करेगी और जांच के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई करेगी। गोंडा से अनुराग कुमार सिंह, इंडिया न्यूज। 7 जुलाई 2024 को धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी को नीरज मौर्य के साथ आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथों पकड़ लिया। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो माया और नीरज ने उनके साथ मारपीट की और घर से फरार हो गए। 25 अगस्त 2024 को माया अपने प्रेमी नीरज के साथ वापस लौटी और घर का ताला तोड़कर अंदर घुस गई। उन्होंने धर्मेंद्र के साथ फिर मारपीट की और सोने की चेन और नकदी लेकर फरार हो गई। इसके बाद 1 सितंबर और 2 सितंबर को भी धर्मेंद्र पर हमला किया गया। इतना ही नहीं, बीते 10 अक्टूबर 2024 को भी माया और नीरज ने धर्मेंद्र के घर में घुसकर मारपीट की, जिसके बाद धर्मेंद्र अलग किराए के मकान में रहने लगे। 19 मार्च 2025 विवाद का नया मोड़। 19 मार्च को धर्मेंद्र और माया की मां जब गोंडा स्थित घर पहुंची तो माया ने नीरज के साथ मिलकर दोनों के साथ मारपीट की। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रही है। पुलिस ने मामले में हस्तक्षेप किया और दोनों के बीच समझौता हुआ कि माया 2 दिन में मकान खाली कर देगी, लेकिन 21 मार्च से वो फिर से धर्मेंद्र की मां के साथ मारपीट करने लगी।
ये बताइए कि आपकी जो बेटी है उससे क्या विवाद चल रहा है, क्या आपको क्या जानकारी है, किसकी गलती है इसमें, क्या लग रहा है? सारी गलती हमारी लड़की का है। हाँ, क्या हुआ था? जब उसको कह रहा, सब लोग कह रहे हैं उसको छोड़ दो, किसको छोड़ दो? नीरज को। उससे नहीं मतलब, तुम अपने पति से मतलब है ना, उससे क्या मतलब है? तो क्यों नहीं छोड़ रही हो? गाड़ी लिए इसके नाम से 3 थी, उसके नाम गाड़ी क्यों की? क्या हुआ था? एक मारपीट क्यों हुआ था? कौन मारा पीटा था? ये आपको क्या पता चला? वही मारी थी हमारी लड़की। हाँ, फिर तो आप क्या लोग चाहते हो? आप लोग क्या चाहते हो? हम यह चाहते हैं, ये सब चाहते हैं उनको मरवा दें, हमारे दामाद को। मैं नौकरी ले लूं, उनका घर ले लूं, हम लोग ऐश करें। कौन मरवा दे? नीरज माया दोनों मिलके। जैसे एक आरोप है, आपकी बेटी माया आरोप लगा रही है कि जो धर्मेंद्र है उनका अवैध संबंध है आपकी छोटी बेटी से, उससे शादी करना चाहते हैं। कोई नहीं संबंध है उससे। हाँ, फिर क्या ऐसे आरोप लगा रही है? तो बेसाबुत आरोप लगाओ कि साबुत दे कौन अथवा बा। आज 8 साल 10 साल आवत जात हो गया, आज तक नहीं रहा, 2 महीना से साली से हो गया। क्या चाहते हो आप लोग, किस तरीके से कार्रवाई? हम ये चाह रहे हैं उनको, मेरे दामाद को न्याय मिलना चाहिए और नीरज को, माया को सजा मिलना चाहिए। धर्मेंद्र कुशवाहा का कहना है कि उनकी पत्नी और नीरज मौर्य मिलकर उनकी हत्या करना चाहते हैं। उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई है कि उनकी पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि उनकी जान बचाई जा सके। वहीं धर्मेंद्र कुशवाहा की सास का कहना है कि उनकी बेटी गलत राह पर चल पड़ी है और उन्हें डर है कि वो अपने पति की हत्या करवा सकती है। उन्होंने भी पुलिस से न्याय की मांग की है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी, क्या इस तरह की पत्नियों पर प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है? क्या इस तरह के मामलों में कमी आएगी? नहीं। इन सब तमाम बातों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पति पत्नी, परिवार, समाज, रिश्तेदारों से लड़कर जीवन का साथ निभाने का वादा करते हैं, वो महज ही सालों में अपना बसा बसाया घर क्यों उजाड़ रहे हैं?